हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं सेकेंड ग्रेड मैथ्स के अंतर्गत दिए गए टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के अंतर्गत हम जो है कई फार्मूलाज के बारे में बात कर चुके हैं और बेसिक फार्मूलाज भी मैं पहले बता चुका हूं। आज मैंने आप लोगों को जो कल के वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के रूप में, वह पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आरपीएससी 2018 के पेपर में जो आपके ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर कई स्टूडेंट्स ने कमेंट करा है। अगर किसी ने सॉल्व नहीं करा है तो अभी वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर चेक करिएगा कि क्या आप सही थे या आपका आंसर सही आया क्या। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है। कौन सा वाला? तो साइन सी माइनस साइन डी का लिखवाया है या नहीं, एक मिनट रुकिएगा। ये साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू कितनी होती है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कल भी इस पे क्वेश्चन करवाया था। 2 cos सी प्लस डी अपॉन में 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन में 2, और नीचे दे रखा है आपको cos सी प्लस cos डी। तो cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2, और इनटू में आ जाएगा cos सी माइनस डी अपॉन में 2। ये दो फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों को लिखवाए थे। इन्हीं दो को आप यहाँ यूज करिए। ऊपर लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या हो जाएगा 2 cos 7 और 5 12 डी अपॉन में 2 यानी कि 6 थीटा। ठीक है, और साइन 7 थीटा माइनस 5 थीटा यानी 2 थीटा अपॉन में 2 यानी कि थीटा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ नीचे हो जाएगा 2 cos और फिर क्या दे रखा है सी प्लस डी यानी 7 थीटा प्लस 5 थीटा 12 थीटा अपॉन 2 यानी कि 6 थीटा, और यहाँ हो जाएगा cos और 7 प्लस 5 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 2 थीटा अपॉन थीटा, 2 से 2 कट के। ठीक है, ये आएगा सॉल्व करने पर, और ये आते ही देखिए 2 से 2 गया, cos 6 थीटा से cos 6 थीटा गया, बचा क्या साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर होता है आपके tan थीटा। ठीक है, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा tan थीटा आंसर हो जाएगा। अब अगर यहाँ ऐसा बोल देता कि भाई थीटा की वैल्यू कुछ है, मान लो थीटा की वैल्यू आपके जो है दे दी इसने कि भाई 30 डिग्री है, तो आप साइन 7 थीटा फिर इसमें पुट करते और सॉल्व करते। इससे बढ़िया इसको पहले सॉल्व करो, तो tan 30 की वैल्यू आप जो भी आती है वो लिख सकते हो। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको अगर निकालना नहीं आती है तो साइन 30 की तो वैल्यू पता होगी। अरे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है दोस्तों कितनी, हाफ। ठीक है, और इसकी कितनी होती है √3/2, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती 1/√3। तो अगर इसका आंसर पूछ लेता और ऑप्शन दे देता कि देखो क्वेश्चन पूछ ले इफ़ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा अपॉन cos 7 थीटा प्लस cos 5 थीटा इज इक्वल टू वॉट, या इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछ लिया है बना करके। ठीक है, और ऑप्शन दे दिया आपको 1 2 1/√3 1/2, तो क्या हो जाएगा tan 30 बराबर हो जाएगा 1/√3। ठीक है, समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। अभी हम जब आरपीएससी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा कि आरपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आरपीएससी का क्वेश्चन है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1 होता है अगर, तो tan 8 थीटा प्लस cot 8 थीटा बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। बताइए, अब इस क्वेश्चन में अगर हम अपना जो दिमाग लगाते हैं एक्स्ट्रा कुछ भी, तो ये कुछ ज़्यादा ही टफ हो जाता है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को
सबसे पहले क्या करेंगे, साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, बराबर कितना दे दिया, 1 दे दिया। इसको सॉल्व करेंगे आगे एलसीएम वगैरह लेकर के, तो यहाँ आ जाएगा आपके साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू में आ जाएगा 1। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आई बात। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन को जो है हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, अगर हम tan 8 थीटा को लिखें साइन 8 थीटा अपॉन में कॉस 8 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा अपॉन में साइन 8 थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा, कॉस 8 थीटा अपॉन साइन 8 थीटा, ठीक है, इसके बराबर क्या होगा। तो हम यहाँ पर भी वही प्रोसेस एक बार अपनाते हैं कि पहले इसका लेते हैं एलसीएम। तो ये बनेगा साइन 8 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा, और ऊपर वाला क्या बन जाएगा, साइन 16 थीटा प्लस कॉस 16 थीटा, ठीक है। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर 1 है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर 8 ही तो है ये, और क्या है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, अरे इसको ये भी तो लिख सकते हैं 8, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा 1 है तो ये तो पूरा 1 हो गया, यानी ये बन जाएगा हमारे पास में क्या दोस्तों, तो कॉस 16 थीटा प्लस साइन 16 थीटा, ठीक है। तो साइन 16 थीटा प्लस कॉस 16 थीटा हो गया। अब इस साइन 16 थीटा कॉस 16 थीटा को हम अगर जो है एलजेब्रिक का एक रिलेशन आपको पता होगा, और उस एलजेब्रिक के रिलेशन में ए स्क्वायर प्लस अगर बी स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, लिख सकते हैं ना। ये एलजेब्रिक एक रिलेशन है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab मैं लिख सकता हूँ। तो मैं यही रिलेशन इसमें पुट करूँगा, तो देखो क्या बनेगा, साइन 16 थीटा प्लस कॉस 16 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों साइन 8 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन 8 थीटा और कॉस 8 थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 है तो ये वापस से कन्वर्ट होकर के क्या बन रहा है, साइन 8 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये 16 बराबर ही आ गया। अब ऐसे ही साइन 8 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा को मैं क्या लिख सकूँगा, इसको मैं लिख दूँगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। इस पूरे को यहाँ पुट करूँगा, इसको इसके अंतर पुट कर दूँगा, फिर ऐसे ही मैं यहाँ से निकालता हूँ एक और रिलेशन, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा क्या होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 ही आएगा। इसको भी अब सॉल्व करके देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो साइन 8 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा है, इसको मैंने पुट कर दिया क्या, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 का
होल स्क्वायर -2 एज इट इज। अब साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा की वैल्यू ये है, तो ये पुट कर देंगे हम, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2, और इस पूरे का भी होल स्क्वायर -2 का भी होल स्क्वायर और -2। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 - 2 माइनस का 1 आएगा, कितना आएगा -1। ये जब पूरा सॉल्व होके -1 आ रहा है तो -1 का स्क्वायर 1, 1 - 2 -1, -1 का स्क्वायर 1, और 1 - 2 यानी कि आ जाएगा इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास में, वो आ जाएगा लास्ट में, इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप लोग जो है एक्टिव मतलब आपने प्रैक्टिस कर रखी होती तो ये बहुत जल्दी हो भी जाता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये लो, अब मेरे हिसाब से कंप्लीट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप लोग जो है इसे नोट डाउन कर लीजिए, आराम से सीख लीजिए पूरा क्या करना है कैसे करना है। देखो भाई, क्वेश्चन पूछा था tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 है, तो tan 8 थीटा प्लस कॉट 8 थीटा बराबर क्या होगा। मैंने उसे साइन में बदल, जब भी देखो ऐसे क्वेश्चन आए और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप उसमें क्या कर दीजिए, केवल और केवल उस क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि साइन और कॉस में इतने रिलेशन है कि आप कहीं ना कहीं जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन होते रहिए, वहाँ मिलती जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, समझ में आ गया, इसका -1 आंसर था। ये आरपीएससी ने 2018 का जो मैथ्स का पेपर है, मैथ्स का आपके, उसी के अंतर्गत पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 था। ठीक है, मैंने वेबसाइट से डाउनलोड करा है, वहाँ 15 था, अब आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकता है 16 पे हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, इन अ ट्रायंगल ABC कॉन C बराबर 90 डिग्री है और कॉन थीटा बराबर है A-B, तो tan A बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों उसी टाइप के क्वेश्चन से हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, tan 70 बराबर हम उसे लिख सकते हैं tan 20। देखो ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट से होगा, मैं बता देता हूँ वापस वही क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन से होगा, इसमें यही रिलेशन यूज होगा, और ऐसे ही आपको काट करके और ये tan वाला रिलेशन यूज करके कॉट से काट करके ये रिलेशन ही आने वाला है। देखिए मैं वापस बता देता हूँ कैसे करेंगे इसको। ठीक है, ये आरपीएससी ने 2018 में पूछा है, आप पेपर उठा करके देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले तो कुछ रिलेशंस है जो मैं लिख रहा हूँ। देखो भाई, ट्रायंगल होता है उसमें तीनों कोणों का योग, ट्रायंगल में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, उसमें से कोण C की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब हुआ कोण A प्लस कोण B बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और इसने बोला है कि कोण A माइनस कोण B थीटा है। ठीक है, ये सब रिलेशंस तो आपको दे दिए हैं। अब इसने पूछा है कि tan A की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपको अगर tan A की वैल्यू पूछ रहा है तो मैं इस केस में क्या करूँगा, ज़्यादा दिमाग ना लगा करके ये वाला जो रिलेशन इसने दे रखा है ना, ये रिलेशन यूज करूँगा। इस रिलेशन में मैं क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ tan ले लेता हूँ, यानी कि मैं इसे लिख देता हूँ tan A माइनस tan B बराबर tan थीटा। ठीक है, वो A माइनस बी का मतलब ही कोण A कोण B ही है, लेकिन अब बार बार एंगल का साइन बनाने से बढ़िया है कि डायरेक्ट लिख दूँ। तो tan थीटा बराबर हो गया tan A माइनस tan B, और tan थीटा तो tan थीटा ही रखिए। tan A माइनस tan B का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को पता है, कौन सा फॉर्मूला रह जाएगा, ऊपर माइनस है तो इधर भी माइनस, tan A माइनस tan B इसका मतलब। ठीक है, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, यानी कि 1 प्लस tan A tan B हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये रिलेशन आ चुका है। अब इसका क्या करेंगे, जैसे हमने उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा था क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा ये रिलेशन आ जाएगा tan थीटा प्लस
टेन थीटा, टेन ए, टेन बी, ठीक है, बराबर हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी। समझ में आई बात। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा तो टेन थीटा ही रखिए, इस टेन थीटा को भी आप टेन थीटा ही रखिए, लेकिन आप लोगों को पता है कि इस वाले रिलेशन से भाई ए प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री है तो कोण कोण ए बराबर हम ये भी तो लिख सकते हैं 90 माइनस बी, और आप अगर b बराबर 90 माइनस ए लिखेंगे तब भी बात वही है। तो कोण ए बराबर है 90 माइनस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस ये टेन थीटा एज इट इज, और टेन ए जो है वो हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, यानी कि कॉट बी हो जाएगा, और ये टेन बी ही रहेगा, और इधर हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेन थीटा ही रहेगा, इधर ये टेन थीटा ही रहेगा, और कॉट बी है और टेन बी है, तो क्या होगा कॉट बी और टेन बी एक दूसरे को काट देंगे। अरे काटेंगे कि नहीं काटेंगे भाई, टेन ए टेन बी तो एक दूसरे को काटेंगे ही। देखो ये ठीक है, ये मैंने लाइन कर दिया ताकि आपको पता रहे। अब देखो यहाँ पर ये आपको पता ही है भाई, कॉट बी बराबर क्या होता है 1/10 बी। जैसे ही मैं ये यहाँ पुट करूँगा कॉट बी की जगह 1/10 बी, टेन बी से टेन बी कट गया, ये बचा, और ये हो गया हमारे पास में टेन ए माइनस का टेन बी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, तो टेन ए बराबर आ जाएगा हमारे पास में, क्या आएगा दोस्तों जल्दी बोलिए, तो 2 टेन थीटा प्लस टेन बी। अरे आएगा कि नहीं, अरे भैया यही आएगा, और ये हमने प्रूव कर दिया कि इसका आंसर ये है। अब ये कहाँ दिख रहा है सर, हमें तो नहीं दिख रहा। अरे भाई कैसे नहीं दिख रहा, थर्ड ऑप्शन देखो, 2 टेन थीटा प्लस टेन बी आ गया ना। तो ये आरपीएससी ने 2018 में पूछा हुआ है, 2018 में आरपीएससी ने यही क्वेश्चन आप उठा करके देख लीजिए, पूछे हुए हैं। कैसे देखो, ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट था भाई, तीनों डिग्री का मान जो है 90 डिग्री, तीनों कोणों का मान 90 डिग्री होता है, उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करवा करके इन्होंने अपन से ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। तो इसलिए मैंने आपसे कहा है जितने फॉर्मूले जो कॉन्सेप्ट बताऊं आपके काम आएगा। बताओ इसी टाइप का क्वेश्चन था या नहीं, वो पीछे जो मैंने सॉल्व करवाया था, तो इसी टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं पूछने वाले हैं वो आपको, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, समझ करके सोच समझ करके अच्छे से तैयारी करनी है, और जो बताया जा रहा है उसे नोट डाउन करना है, और नोट डाउन नहीं करेंगे तो आप खुद पछताएंगे, फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और जितना बता रहा हूँ उतने क्वेश्चन सॉल्व करिए, ये जो क्वेश्चन बताए हैं ये सॉल्व करते रहिए। जो मैं डेली क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन आपको जो है होमवर्क के लिए दे रहा हूँ उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, क्योंकि उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी और उसी से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैं अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, उस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है। तो होमवर्क में क्वेश्चन है आज का आपके लिए, कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा और साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इंटू कॉस 4 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा, इसके बराबर क्या होगा, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, नॉट मतलब इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो आप लोगों को इस होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, जो नहीं बताएगा
मैं देख रहा हूँ मेरे साथ जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, जो भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, मैं उनसे पर्सनली भी बात करूँगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद हम पर्सनली हर बच्चे से जो हमारे से व्हाट्सएप पर कनेक्ट हैं, जो मतलब हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है या हमारे यूट्यूब पर कमेंट कर रहा है, तो उसके नंबर लेकर के हम हर 7 दिन में उसकी प्रोग्रेस देखेंगे कि वो क्या कर रहा है, घर पे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि सिलेक्शन हो बच्चों का। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद।